बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप माँ भगवती सती के द्वारा भगवान की परीक्षा लिए जाने के उपरांत प्रभु ने अपना कुछ महिमा प्रकट दिखाया, तो सती जी को जिस तरफ भी देखती हैं उधर भगवान राम लक्ष्मण सीता दिखाई पड़ते हैं। सीता सहित महाराज जो है उन्होंने जो है चारों तरफ जिधर भी देखती उधर ही वही देखती राम लक्ष्मण सीता। इनको तो देख रही, लेकिन महाराज वहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश सती विधाती इंद्रिया अनेक प्रकार के देखे। अवलोके रघुपति बहु तेरे, और सीता सहित नु बेश घनेरे, सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, और देखी सती यति भई सभीता, हृदय कंपतन सुखी हृदय कंपतन, सुधि कछु नाही, और नयन मूंदि बैठी मगमाही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज सती जी ने सीता सहित बहुत से राम जी को देखा, परंतु वेश अनेक नहीं देखे। देवी देवताओं को देखा अनेक वेश में, लेकिन राम और सीता लक्ष्मण तो महाराज वही है। सर्वत्र एक सा ही वेश दिखाई पड़ा, वही राम जी, वही लक्ष्मण जी, वही सीता जी। सर्वत्र देख करके सती जी अत्यंत भयभीत हो गई और उनका हृदय डर के मारे कांपने लगा। देह की सुध नहीं रही, यहां तक कि आंख बंद करके महाराज रास्ते में बैठ गई। ये जो है महाराज सती जी का प्रथम राम जी पर गया ध्यान, जो जगत व्यापी वैषम्य में एक ही सामने दृष्टिगोचर हुआ। राम जी सर्वत्र एक ही दिख पड़े, तो महाराज सीता जी पर दृष्टि डाली तो वो भी सर्वत्र एक ही सी दिखाई पड़ी। फिर लक्ष्मण मूल प्रकृति में जो कहीं भेद दिखाई नहीं पड़ा, इसी तरह लक्ष्मण जी भी सर्वत्र एक से दिखाई पड़े, जागृत विभू में कहीं भी अंतर नहीं दिखाई पड़ा। यहाँ प्रश्न होता कि सोई लक्ष्मण सोई सीता कह करके उनका रूप बेस सर्वत्र एक ही जैसा सुनाया। महाराज ये जो है काकभूषणी प्रसंग में मिलेगा। सती जी को सर्वत्र लक्ष्मण और सीता जी एक ही रंग रूप दिखाई रही है। भरत शत्रुघ्न और दशरथ कौशल्या जी का दर्शन सती जी को नहीं कराया गया, और भूषुंडी जी को दर्शन हुआ, उसमें सीता जी का दर्शन नहीं, केवल राम जी का ही दर्शन है। महाराज भूषुंडी जी बालक राम के उपासक थे, केवल बाल लीला देखा करते थे। और यहाँ श्री राम जी महाराज जो है सती जी के साथ हैं और सीता जी के साथ हैं, लक्ष्मण जी साथ में हैं। जिन राम जी को सती जी ने देखा उस कल्प के लक्ष्मण शेष साई क्षीराब निवासी नारायण के अवतार हैं। उनका रूप भी सभी ब्रह्मांडों में एक जैसा रहता है। जहाँ नारायण होते हैं वहाँ पर शेष जी होते हैं, क्योंकि शेष के बगैर नारायण का आसन कहाँ मिलेगा। देवता जो महाराज राम रूप के उपासक हैं, उनके पास अकेले रघुनाथ जी ही दिखाई देते हैं। जो युगल रूप श्री राम जी के उपासक हैं, उनके पास सीताराम जी युगल रूप से दिखाई पड़ते हैं। और जो तीनों के उपासक राम लक्ष्मण सीता, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा, पुरतो मारुतुर्यस्तम वंदे रघुनंदनम, ऐसे लोगों को महाराज राम लक्ष्मण सीता तीनों दिखाई पड़ते हैं। और यहाँ देख सती भई सभीता, जब इनको देखा तो महाराज देख करके भय नहीं हुआ। राम लक्ष्मण सीता जी को देख करके भय हुआ। देवता देखे, ब्रह्मा देखो, शिव देखे, विष्णु देखे, अनेक चराचर देखा उन्होंने, लेकिन कोई डर नहीं हुआ। लेकिन सब जगह राम लक्ष्मण सीता को जब देखा तो भय हुआ। ये क्या बात है? तो ऐसी बात नहीं कि अकेले रघुनाथ जी को देख के भय नहीं हुआ, सीता जी को देख करके भय नहीं हुआ, और तीनों को देख करके भय हुआ। यहाँ राम जी को देखना न कहा होता तो अर्थ समझा जाता। अर्थ सभीता होने के कारण यहाँ उपस्थित किए गए हैं। एक तो पति वचन की अवज्ञा की है, दूसरे अनुचित परीक्षा लेकर के पति के इष्ट का अपमान किया, तीसरे परीक्षा में उल्टे लज्जित होना पड़ा, ये हृदय की ग्लानि, चौथे राम जी का सर्वत्र अद्भुत दर्शन देख करके सोच इस पार महान अपराध का क्या फल होगा। भय की सीमा नहीं रह गई। उन्होंने सोचा हमने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, और इस अपराध के फल का क्या फल होगा। तो इसलिए हृदय कंपतन सब कुछ नहीं। असवित का स्वरूप दशा है। महाराज हृदय कांपने लगा, डर से कलेजा धड़कने लगा।
उस समय महाराज जो है रुधिर का प्रवाह रुक जाता है, कई बार मूर्छा आ जाती है, आंखें बंद हो जाने पर भयंकर रूप का दर्शन जाता रहता है। उसमें कुछ देर बाद चित्त स्वस्थ होने पर होश आता है। यहाँ वही दशा सती जी की हुई। कुछ देर तो आंख बंद करके महाराज बैठी रही, नैन मूक बैठी मगमाही, काफी देर तक होश नहीं रहा। राम जी के रूप को देखा, अलौकिक शोभा बड़ी विस्मय, तो महाराज उनको जो है बैठ गई। इसलिए बैठ गई कि महाराज आंख बंद करके, अगर आंख बंद करके देखेंगे तो महाराज दिखाई नहीं पड़ेगा, तो भय नहीं होगा। मुदेव नैन तसिज जब भयो। अब सीता लक्ष्मण जी देख पड़ते, सम्मुख देखा नहीं जाता, इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि दृश्य दिखाई न दे, और बैठ इसलिए गए कि वह जहाँ दृष्टि पड़ती है, आगे पीछे ऊपर नीचे समस्त दिशा विदिशा में सर्वत्र श्री राम जी ही समस्त सेवकों के सहित बैठे दिखाई पड़ते हैं। कहीं तिलबात चलने की जगह नहीं, तो जाए कहाँ? भगवान तो हर कदम पर दिखाई पड़ रहे हैं उनको, तब जाए कैसे? इस वर्णन में सती जी का आश्चर्य स्थायी भाव है, लक्ष्मण जी का आलंबन विभाव है, अनेक ब्रह्मा विष्णु महेश आदि के भिन्न भिन्न रूपों का दर्शन उद्दीपन विभाव है, हृदय कांपना, स्तंभन होना, नेत्र बंद करना, यह भाव है। जैसे अतिशय आनंद की बात से सात्विक भाव, आंखों से आंसू निकलना, कांपने लगा, शरीर में रोमांच हो जाना, वैसे ही भय शोक आदि में भी महाराज कांपना हो जाता है, मूर्छा हो जाती है। और इस समय जो है तन शुद्ध नहीं, इससे यह है कि यहाँ सती सीता वेश जो सती जी ने धारण किया था, वो सीता वेश अपने आप ही छूट गया, शरीर की शुद्धि नहीं रही। अब महाराज जो है देखिए, जब शरीर की शुद्ध नहीं रहती तो आदमी जो बनावट शरीर लेके गया है तो खुल जाता भेद। जैसे सुख सारण आए थे रावण के दरबार से, तो महाराज राम जी के प्रेम में ऐसे पक गए को महाराज राम जी की प्रशंसा करने लगे, और जब राम जी की प्रशंसा करने लगे, बानरों ने पकड़ लिया और राम जी के प्रेम में पगे प्रशंसा करने लगे, तो उनका स्वरूप अपने आप जो है बदल गया, राक्षस बन गए, पकड़ लिए गए। तन की शुद्ध नहीं रहने पर सती कपट छूट गया, और महाराज इस प्रकार से सीतावेश उसी समय सती जी ने त्याग करके अपना रूप प्रकट कर दिया। गूढ़ वचन सुनकर के भयभीत होकर के वो शिव जी के पास चली। दूसरे हनुमान जी और सुख सारण के प्रसंग में उनके कपट छूटना कभी ने कहा, वैसे यहाँ भी कहना चाहिए, पर यहाँ नहीं कहा। सती कपट जाने सब स्वामी, यानी जो प्रेम होने से प्रकट हो गया महाराज। हनुमान जी ने किस भी कपट करके ले गए थे, लेकिन हनुमान जी जब भगवान के प्रेम में मगन हुए तो महाराज उनका शरीर अपने आप बदल गया। कह रहे महाराज उनका शरीर बदल गया, प्रेम प्रकट हो गया। हनुमान जी आदि ने अपना पूर्व रूप नहीं कर लिया, वो अपने आप हो गया। और इस प्रकार से हनुमान जी के ऊपर भगवान की बड़ी कृपा थी, और हनुमान जी आदि पर प्रभु ने यह प्रकट नहीं होने दिया कि हम तुमको जान गए हैं। प्रभु के सामने आते ही उन्होंने अपने गूढ़ वचनों से प्रणाम से सती जी को बता दिया कि तुम सीता नहीं हो। प्रभु के मुख से वचन निकलते ही सीता वेश छूट जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, तो अधिक से अधिक सती के चल देने पर तो अवश्य छूटता, लेकिन महाराज वो भी जो नहीं छूटा। लेकिन जब हृदय कांपने लगा, तन की सुध नहीं रही, तो अपने आप वो शरीर बदल गया, सती बन गई। महाराज उसके बाद क्या चर्चा होती है अगली कथा में आप सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम सभी को।